कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तव गुणलब्धये, वन्दे तव गुणलब्धये। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य गुण श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुण श्री उमा स्वामी महाराज जी की। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान शिक्षा दीक्षा गुरु आचार्य भगवान श्री विश्वसागर जी महाराज जी की, द्वादशांग जन्माणी माता की। भवबंधुओं, हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में विराजते हैं और इस युग के महान अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विश्वसागर महाराज जी के चरण निश्रा में बस स्वरूप के यथार्थ को प्राप्त करने वाली, यथार्थता को प्राप्त करने वाली जिन रहस्य जिनामृत का पान कर रहे हैं। हम सभी अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं और ये चक्र निरंतर वर्धमान है। अनंतानंत 24 हो गई पूर्व में और हम यही हैं। अनंतानंत जीव ने अपने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, अपने सुख को प्राप्त कर लिया, अपनी यथार्थता को प्राप्त कर लिया और हम यही संसार में अभी भी भ्रमण कर रहे हैं। अभी भी हम विषयों में ही रक्त हैं, विषयों में ही आसक्त हैं। हमने अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाए। हम सुखी कैसे हो, हम सुखी कैसे हो, हमारी गति सुगति कैसे हो, ये विषय विचारणीय है, चिंतनीय है, जिससे हमारे जन्म मरण का अंत हो। हमारा जो समीचीन सुख है, जिसके हम अधिकारी हैं, जो हमारे योग्य है, ये संसार के विषय भोग हमारे योग्य नहीं है। ये हमारी अज्ञानता ने, हमारे मोह ने हमें संसार में घुमाया है। यदि हमने अपने स्वरूप को जान लिया होता तो पर को जानने की आवश्यकता नहीं होती। आज तक हमने पर के जानने में ही पूरा समय नष्ट किया है। ऋषभ भैया, ऋषभ पंडित जी, हमने पर को जानने में ही पूरा समय नष्ट किया है, अपने को जानने का समय ही नहीं। सुबह से शाम तक वही सब विषय भोगों में, वही इंद्रिय वासनाओं में ही जो है हम लगे हुए हैं, उनकी तृप्ति में लगे हुए हैं, उसी को सुख मान रहे हैं, उसी को आनंद मान रहे हैं, उसी को सर्वस्व मान रहे हैं और हमारी आत्म द्रव्य, हमारी आत्मा झटपटा रही है, क्रुंदन कर रही है। हम अपने दुख को, अपनी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी पीड़ा को समझ लें तो हमारा जो है संसार की दिशा बदल जाए। जो संसार की दिशा वर्धमान हो रही है, वो सिद्धत्व की ओर गमन करने लग जाए। जल कैसा होता है? जल कैसा होता है? शीतल होता है। और यदि उसको अग्नि पर रख दिया जाए तो उष्णता को, वो क्या करता है? यदि उसमें उंगली डालोगे तो क्या होगा?
क्या होगा? अंगुली जल जाएगी। जबकि क्या पानी का स्वभाव है जलाना? पानी का स्वभाव जलाना नहीं है। पर ये जो अग्नि की सौपाधिक दशा थी, उसने जो है हमारी अंगुली को जलाया है। संसार का कोई भी द्रव, कोई भी जीव, कोई भी चेतन आत्मा किसी को दुख नहीं देती सामान्य से। पर जो कषाय हैं, जो उद्वेग हैं, जो मोह है, जो राग है, जो मिथ्यात्व है, जो अनादि के संस्कार हैं, उसके कारण कषाय प्रज्वलित हो रही है, वर्धमान हो रही हैं और जीव संतप्त है। हम समझते ये हैं कि हम कषाय करके, हम क्रोध करके हम दूसरे को शांत कर लेंगे, पर पहले तो अशांति हमने खुद ही स्थापित कर ली। जब भी कषाय का उद्भव होता है तो पहले अशांति हमारे अंदर ही होती है। पर पीड़ित हो या न हो वो उसके उपादान के ऊपर निर्भर है। पर हमने यदि क्रोध किया है, हमने मान किया है, हमने मायाचारी किए हैं, हमने परिग्रह संचय के परिणाम किए हैं, तो नियम से जो है हमने अपने अंदर अपनी आत्मा को क्षुभित किया है, दुखी किया है। क्योंकि हमारा स्वभाव कषाय करना नहीं है। हमारा कषाय, हमारा स्वभाव परम रक्त होना नहीं है। हमारा स्वभाव तो निज आनंद रूप जो अमृत है उसी का पान करना है, ज्ञान नीर का पान ही करना है। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हम सभी को मित्र बना लें। यदि सभी मित्र बन जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। पर मित्रता बहुत छोटी चीज है। मित्रता बहुत छोटी चीज है। मित्रता पराश्रित है। यदि हमें सुखी होना है तो मैत्री को स्थापित करना पड़ेगा। यदि हमें सुखी होना है तो मित्रता नहीं, मैत्री स्थापित कर लो। मित्रता पराधीन है। मित्रता एक सीमा है, गोशपात के समान है, जबकि मैत्री एक महासमुद्र है। मित्रता अपेक्षा रखती है, मैत्री कोई अपेक्षा नहीं रखती। मैत्री आचार्य भगवान पूजपा स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में जब तत्वार्थ सूत्र का टीका कर रहे हैं तो उसमें लिख रहे हैं परेशान दुखानपत अभिलाषो मैत्री। मैत्री क्या है? मतलब पर जीवों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति दुख की उत्पत्ति का भाव न हो, अभिलाषा न हो, यह क्या है? मैत्री है। और ऐसी मैत्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसकी अपेक्षा करनी पड़ेगी? हमें मित्रता के लिए अपेक्षा करनी पड़ती है। लोग हमारे साथ मायाचारी नहीं करने, छल ना कर लें। जिसको हमने मित्र बनाया है, ये हमारे साथ समस्या रहती है, ये प्रश्न रहते हैं, ये मित्र है, हमारे साथ आगे जीवन मित्रता निभाएगा या नहीं? जबकि मैत्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैत्री स्वाधीन है। मैत्री मतलब प्रत्येक संसार का भगवान आत्मा है जीव। प्रत्येक जीव क्या है? भगवान आत्मा है। हमें किसी भी जीव को दुखी नहीं करना है। मतलब संसार का कोई भी जीव दुखी ना हो, ये मैत्री है। अरे पर जीवों के प्रति नहीं, अपने ऊपर भी मैत्री होती है। समीचीन मैत्री तो वही है जो अपने आप पर मैत्री रखता है। जिसके पास मैत्री है वो किसी को दुखी कर ही नहीं सकता। उसकी कोई प्रवृत्ति, उसकी कोई मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति संसार को किसी को दुख का कारण नहीं हो सकती। यहां तक कि सुख के दुख का भी कारण नहीं हो सकती। पर ये ऐसी समीचीन मैत्री रखने की क्षमता एक भेद विज्ञानी में ही हो सकती है। भेद विज्ञान के अभाव में एक समीचीन मैत्री बहुत दुर्लभ है। संसार के जितने भी दुर्लभ से दुर्लभ सुख इस मैत्री के साथ ही मिलते हैं। यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी यदि नवग्रेवक की सैर करके आया है तो वो भी मैत्री के साथ करके आया है।
पर यदि वो मैत्री समीचीन होती, यथार्थ होती, स्व की करुणा के साथ होती, स्व पर पूरी मैत्री के साथ होती, तो भगवान बन जाता वो जीव। ऐसा पुरुषार्थ हमने अनेक बार किया। अभी 2 दिन पहले क्या था, रक्षाबंधन था। मतलब हमें विष्णु कुमार मुनराज ने अकंपनाचार्य आदि मुनराजों की रक्षा की थी। आज कल जो है स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, स्वतंत्रता। तो आज हम यदि स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम अपनी आत्मा को रक्षा करना चाहते हैं, अपने आनंद की रक्षा करना चाहते हैं, अपने सुख की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव स्थापित कर लें। यदि मैत्री भाव स्थापित कर लिया तो हमें किसी को भी मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे जीव हमारे मित्र नियम से होंगे। मित्र तभी बनाना पड़ता है जहां पर से आकांक्षा होती है। मैत्री आकांक्षा शून्य होती है। मैत्री परम आनंद को देने वाली होती है। संसार का प्रत्येक जीव मैत्री की सीमा में आनंददायक होता है। शत्रु भी यदि हमारे अंदर मैत्री के भाव हैं तो शत्रु भी हमें आनंद को देने वाला होता है। क्योंकि हमें मालूम है यदि कर्म का विपाक हमारा आया है, किसी ने हमसे अपशब्द भी कहा है, हमारा बुरे करने की भावना भी आई है, हमारा घात भी किया है, तो नियम से हमारे कर्म का ही उदय है। ये तो मित्र बन के आया है। कर्म तो हमारे आते ही, आज नहीं आते कल आते, वो तो आने थे। ये तो केवल निमित्त मात्र हैं और समय निकल जाएगा, हम स्वच्छ हो जाएंगे। ये सारे मित्र हैं। संसार के सारे प्राणी हमारे मित्र हैं यदि हम मैत्री स्थापित कर लें और शत्रुता स्थापित करेंगे तो सारे जीवों को हम शत्रु ही पाएंगे। अब निर्णय हमें करना है कि हमें शत्रुता स्थापित करनी है, हमें सुखी होना है या दुखी होना है। यदि निज को सुखी करना चाहते हैं तो मैत्री स्थापित करो। संसार के जीवों को सुखी देखना चाहते हो तो मैत्री स्थापित करो। आनंद में जीना चाहते हो तो मैत्री स्थापित करो। संसार के बंधन को यदि समाप्त करना है, नरकों के, त्रिंचों के और निगोद राशि के दुखों को नहीं भोगना है, किसी की चाकरी नहीं करना है, तो क्या करना है? मैत्री भाव को धारण करो। इसलिए एक सूत्र याद कर लो कि मित्र नहीं बनाना, हमें मैत्री स्थापित करना है। क्या करना है? मित्र नहीं बनाना, मैत्री स्थापित करना। सारा जग हमारा मित्र नियम से होगा। अभी तक हमने पुरुषार्थ केवल मित्र बनाने में किया है, फिर हम देखते हैं कि मित्र हमारा दगा दे गया, मित्र ने हमारे अनुकूल आचरण नहीं किया। और जहां मैत्री होती है और अनुकूलता प्रतिकूलता का विषय नहीं होता, केवल प्रत्येक जीव हमें भगवान आत्मा दिखाई देती है। प्रत्येक जीव हमें, दुखी प्राणी भी हमें करुणा के पात्र दिखाई देते हैं। कोई संसार में कोई शत्रु नहीं होता, शत्रु भी मित्र दिखाई देता है। मित्र तो मित्र है ही, प्रत्येक संसार का जीव मित्र होता है। संसार की सभी आत्माएं हमें भगवत सत्ता से सहज दिखाई देती हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर हम भगवान के दर्शन क्यों करने जाते हैं? किससे हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध हो। जो हे भगवान, जो आपने अनंत सुखों को पाया है, अपने बस स्वरूप को पाया है, मैं भी आपकी मूर्ति में अपने प्रतिबिंब को निहार सकूं। एक काम और भी करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें शमशान घाट भी जाना चाहिए। शमशान घाट भी जाना चाहिए। शमशान घाट जाने के बाद हमें यह मालूम पड़ता है ये शरीर जिसको हमने पूरे जीवन भर संभाला, उसकी आज क्या स्थिति है। प्रत्येक संसार का एक एक स्थितियां हमारे उत्थान का कारण है। केवल हमें बस रूप के यथार्थ के साथ उनको समझने और देखने की आवश्यकता है। सत्यार्थ को समझने की आवश्यकता है। रायपुर के वासियों का सौभाग्य है
चतुर्मास, आचार उपवन का चतुर्मास मिला, जिनकी वाणी से निर्झर अध्यात्म, सिद्धांत और न्याय की गंगा प्रभावित हो रही है। इस गंगा में हम चाहे तो स्नान करके अपने संसार को समाप्त कर सकते हैं। उपयोग हमें करना है। अनेक भाव यूं ही व्यतीत हो गए हमारे, पर हमने अपने आप को न जानने के कारण संसार में भ्रमण किया है। इसलिए श्रेष्ठ यही है कि हम मैत्री भाव को धारण करें और अपने पर मातृ कर लें, और अपने पर यदि मैत्री हमने धारण कर ली तो नियम से सारा संसार हमारा मैत्री मित्र बन जाएगा। फिर हमें संसार में भ्रमण भी नहीं करना पड़ेगा। बोलिए आचार्य भगवान श्री विश्वसागर जी महाराज जी की। ध्रुव श्रवण परंपरा ने विश्व वसुंधरा को जो प्रदान किया है ज्ञानियों, उसे जगत भुलाने की चेष्टा कर रहा है। और भुलाने की चेष्टा इतनी गंभीरता से चल रही है कि शायद शासन का अंत हो जाए। परंतु ये परम विश्वास आस्था के साथ विचार करना, संख्या की न्यूनता कितनी हो लेकिन सत्य की न्यूनता नहीं हो सकती। सत्य जीवित था, जीवित है, जीवित रहेगा। इतिहास साक्षी है मित्र। किसी संस्कृति पर लोप करने का विचार करने से व्यक्ति के अंतःकरण की सत्यता का बोध होता है। इतिहास बदलने वालों के अंदर 100% कालुष्य भाव रहता है। बिना कलुषता के कोई भी पुरुष किसी विषय को न्यून नहीं कह सकता। बिना कलुषता के कोई विषय को अधिक नहीं कह सकता। सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि वह होता है जो अन्यून मनित्यक्तम याथा तत्तम बिना च प्रीतात निसंदेह विदायुस्त ज्ञान मागमना। जहां पर न्यूनता ना हो, जहां पर अधिकता ना हो, याथा तत्तम जो तत्व जैसा है उसका वैसा प्रूपण करना, इसका नाम सत्यार्थ ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है वो इतिहास लिख रहे हैं। जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है वो इतिहास लिख रहे हैं। जिनको सत्य का ज्ञान वो इतिहास लिख रहे हैं। अहो आश्चर्य! इतिहास की स्कूल में चलने वाली पुस्तकों में आप उठा के देखो, मालूम कई लिखा मिलेगा। भद्रभाव स्वामी से श्रवण परंपरा प्रारंभ होती दिगंबरों की, स्थूल भद्राचार्य से प्रारंभ होती है श्वेतांबरों की। इस प्रकार की बातें लिख करके और अगली लाइन में लिखते हैं, भगवान ऋषभ देव जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनकी व्याख्या वेदों में है। मित्र, जब भगवान ऋषभ देव वेदों में हैं तो भद्रभाव स्वामी और स्थूल भद्राचार्य ये जैनियों के गुरु मतलब उत्पन्न करने वाले कब से हो गए? ये आचार्य श्रवण परंपरा में हुए हैं, ये स्वीकार करो। लेकिन इनसे धर्म की उत्पत्ति मानना इतिहास के साथ छल है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में ये विषय चल रहा है। आप कल्पना करो, आज जब देश की स्वतंत्रता दिवस मनाने की बेला पर बैठे हो तो इस बात की स्वतंत्रता भी होना चाहिए, किसी के इतिहास का नाश नहीं होना चाहिए। और जहां शादबाद शासन, जगत के शासन, जगत की सरकारों, मित्र, इनका प्रारंभ है वो अंत है।
लेकिन जिन शासन का न प्रारंभ है न अंत है, सनातन शासन, वो शादबाज शासन, जिसका अंत नहीं है, जिसका आदि नहीं है, सनातन शासन है, वो जिन शासन है। यदि ये शासन का संविधान विश्व के अंतस में प्रविष्ट हो गया तो विश्वास रखना संपूर्ण विश्व के शासन मुस्कुराएंगे। यदि एक बार जिन शासन के सिद्धांत प्रवेश कर गए, शादबाद अनेकान। कभी ऐसा भी होता है पड़ोसी की बात तो आपको अच्छी लगती है और पड़ोसी का बेटा भी अच्छा लगता है, 100% अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, राग अपने में है, राग अपने में है, और अपने के राग के पीछे दूसरे का सुंदर गोरा भी बुरा लगता है, अपना काला भी अच्छा लगता है। एक काले गोरे शरीर के वर्ण थे, कोई बात नहीं है, पर काले गोरों के कारण शासन नहीं चल सकता। शासन चलाना चाहते हो तो कारे गोरे का भेद मत देखो, बुद्धि का विकास देखो। जिसके पास बुद्धि होगी उसका शासन होगा, जिसके पास प्रभुत्व होगा उसके पास शासन होगा। क्या लियो, विश्वास रखना, प्रज्ञा जो अस्त्र है वो शरीरों पर शासन करता है। अस्त्र जो है वो शरीरों पर शासन करता है और प्रज्ञा जो है विश्व के हृदय पर शासन करती है। बुद्धि जो है, एक व्यक्ति अस्त्र सहस लिए खड़ा हुआ है, वो बेचारा मात्र अपने जीवन तक ही अपना जीवन दे रहा है, सेवा कर रहा आपकी, और एक व्यक्ति लेखनी लेकर के ज्ञान इतिहास लिख रहा है। सेवा करने वाला चला जाएगा, और इतिहास लिखने वाले को, ग्रंथ लिखने वाले को हजारों लोग, क्या करोड़ों लाखों लोग उसको पढ़ते मिलेंगे। जीवन किसका बड़ा था? आचार्य कुंद कुंद सौम्य से लेकर के आज तक, समंत्र सौम्य से लेकर आज तक, भगवान महावीर सौम्य से लेकर आज तक, भगवान ऋषभ देव से लेकर आज तक, ज्ञानियों क्या कोई राजे महाराजे नहीं हुए? कितने कितने वंश भारत में उद्घाटित हुए और कितने कितने विलीन हुए, ये सब आपको इतिहास में लिखा मिल जाएगा। लेकिन विश्वास रखना, वेदों में, पुराणों में, आगमों में सुरक्षित वे राजे महाराजे नहीं है जो अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ते रहे। वेदों में भगवान ऋषभ देव सुरक्षित हैं, पुराणों में ऋषभ देव सुरक्षित हैं। प्रज्ञा को सुरक्षित रखा जाता है, प्रज्ञा को सुरक्षित रखा जाता है, प्रज्ञा को सुरक्षित रखा जाता है। पुरानी माताएं घर में क्या करती थी मालूम? रोज दिए सलाई कौन जलाएगा? अग्नि को घर में सुरक्षित रखते थे, उनके अखंड अग्नि चलती थी, अखंड अग्नि। बोले अखंड अग्नि कैसे चलेगी? जो चूल्हे में उन्होंने आग लगाई, भोजन पकाया, उसके अंदर में एक कंडा फंसा दिया, उस पर राख रख दिए, राख रख दिए, अंदर अंदर वो आग रहेगी। जब पुनः आवश्यकता पड़ेगी फिर उसको क्रोध करके अगली काम करेंगे, दूसरे दिन पुनः वही काम करेंगे। मालूम चला उनके यहां सदियों से एक आग बुझी नहीं।
सदियों से अग्नि उनके यहां बुझी नहीं है। ऐसे ज्ञानियों श्रवण परंपरा उस मां के कंडे की आग के समान है कि जो घर में प्रकाश कहीं समाप्त नहीं हुआ है। यहां पर आचार्य परंपरा रही है। एक आचार्य ने दूसरे आचार्य को अपना ज्ञान दिया है और शिष्य परंपरा में भगवान ऋषभदेव से आज तक, महावीर से आज तक मित्र, ये श्रवण परंपरा शांत हुई नहीं है, अपने आप में जाजुल मार रही है। वो कितनी बुरे काल्पनिक, कितनी अंतराल पड़ेंगे, पर विधि में तो त्रैकालिक रहेगा। त्रिकालिक रहेगा, कोई नाश करने वाला नहीं। इसलिए धर्म की परंपरा उस कंडे की आग के समान, एक देहाती मां, गरीब मां, चाहे आदिवासी हो, मेरे मित्र कहीं की कोई मां हो, अपने घर में आग की परंपरा को चलाती है। आग की परंपरा को चलाती है क्योंकि अग्नि नहीं होगी तो तुम्हारा जीवन नहीं होगा, यानी सत्य का निर्णय नहीं होगा तो तत्व का जीवन नहीं होगा, और तत्व के जीवन के अभाव में सत्य का जीवन नहीं होगा, और सत्य का जीवन नहीं होगा तो कल्याण का जीवन भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जीवन आपको द्वैत में जीना चाहिए। पंडित जी मंगीलाल जी साहब, जीवन द्वैत में जीना चाहिए। और द्वैत का जीवन आप नहीं भी जिएंगे तब जियोगे, अद्वैत में तुम जी नहीं सकते हो, द्वैत में ही जीना पड़ेगा। अद्वैत में नहीं जी सकते मित्र, नहीं जी सकते। अद्वैत एकांतिक वस्तु का धर्म ही नहीं है। वस्तु का द्वैत सापेक्ष अद्वैत धर्म है, और द्वैत सापेक्ष अद्वैत है, अद्वैत सापेक्ष द्वैत है। थोड़ा कठिन होगा लेकिन समझना। और यदि आप ऐसा कहें गुरुजी बहुत कठिन होता है, तो मित्र विषय यह है, इस गणधर के पेट पर यदि आज हम आपको नहीं समझा रहे हैं तो विश्वास रखना, किसी दिन कोई सभा में आपको बुलाएगा, कभी तुमको वक्ता बना के खड़ा करेगा हार्दिक, तो आप छोटी छोटी बातें दे के आ जाओगे और यूं कह के आओगे हमने विषय कभी सुना ही नहीं है। इसलिए जितने युवा बैठे हुए हैं, जितने युवा बैठे हैं, बालकों, जैसे सिनेमा में हाल में तुम पूरी कोशिश लगा के आंखें गाड़ करके कान खोल करके देखते भी हो और सुनते भी हो, यहां आपको कान आंख तो खोलनी है, परंतु जो बुद्धि में ताला पड़ा है उसको भी खोल दीजिए। वो अब सुनिए ध्यान से। सिद्धांतों में इतिहास, प्रदीप भैया, सिद्धांतों में इतिहास, इतिहास में सिद्धांत, और उपदेश सुनते समय ऐसा मान के चलिए हम एक कक्षा में बैठे हुए हैं। सिद्धांतों में इतिहास, इतिहास में सिद्धांत, दोनों का अन्वेषण कीजिए। यदि अहिंसा परमो धर्मा इस सूत्र प्रचारित होता है, जब अहिंसा परम ब्रह्म का व्याख्यान जिन शासन ने किया, धम्मस्य मूलम दया जिन शासन ने कहा, जिस दर्शन में बलि को महत्व दिया जाता था, उस दर्शन में महाभारत के आते आते अहिंसा परमो धर्मा सूत्र आ गया। ये महाभारत में लिखा है, अहिंसा परमो धर्मा। इस सूत्र में इतिहास है। भारत में वैदिक आर्यों के पहले एक अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करने वाला देश है। यह अहिंसा को कोई स्थान नहीं था। मित्रों, जब श्रमणों की, क्षत्रियों की, तीर्थंकरों की अहिंसा इतनी विराट थी,
वैदिक आर्यों को बदलना पड़ा। पुराण काल आते हुए भागवत गीता में, महाभारत में ये सूत्र प्रवेश दिलाना पड़ेगा। अहिंसा परम ब्रह्म, अहिंसा परमो धर्मा, इस सूत्र के उपस्थित होते ही सूत्र का सिद्धांत बना, सिद्धांत में इतिहास जुड़ा। प्रभाव अहिंसा का था, प्रभाव अहिंसा का था। और भारत की भूमि पर साम्राज्य प्राप्त करना है तो अहिंसा के बिना या तुम जी नहीं सकते हो। अहिंसा का आश्रय लिया। इतिहास में सिद्धांत, सिद्धांत में इतिहास, यानी चारों ओर अरहत दर्शन चल रहा था। जिन देव की उपासना थी, चाहे हड़प्पा की खुदाई हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे सिंधु घाटी हो, मित्र देश में चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, जब भी खुदाई होती है तो जिन प्रतिमाएं निकलती हैं, इतिहास मुड़ रहा है। जब निकलती हैं तो प्रत्यक्ष को कितना ढकोगे आप? ये प्रत्यक्ष है, सामने प्रत्यक्ष है आपके। कितनी वस्त्र लपेट दो पर अंदर तो दिगंबरत्व ही है। भुजाएं बना सकते हो, वस्त्र लपेट सकते हो, लेकिन वीतरागता की मुद्रा का नाश तो नहीं कर सकते हो। क्या डी? शब्दों में सिद्धांत, शब्दों में इतिहास। एक शब्द है वली, बहुत अच्छे सुनना। एक शब्द है बलि। अब शब्द है बलि, ये बलि शब्द का अर्थ होता नैवेद्य। आचार्य वीर से सोमने धवला जी में 9वीं पुस्तक में समूषण की व्याख्या की है। उस समूषण के व्याख्यान में जिनसे स्वामी ने महापुराण में समूषण की व्याख्या की है। उस समूषण की व्याख्या में उन्होंने तीर्थंकर के समूषण में बलिपीठ की व्याख्या की है। भाई अधूरी बात मत सुनना, उठना नहीं यहां से, पूरी बात सुनना। बलिपीठ की व्याख्या की। अब जो बलिपीठ की व्याख्या की, आप सोनागिर दर्शन करने गए होंगे कभी। सोनागिर जी में प्रत्येक जिनालय के बाहर बड़े बड़े चबूतरे हैं, देखा आपने? दक्षिण भारत में जाओ, मंदिर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, सामने वो बलिपीठ है। अब बलिपीठ मुरु महाराज जी, बलिपीठ जैन मंदिरों में, सुनिए सुनिए, घबराइए मत। बलि शब्द का अर्थ होता नैवेद्य। बलि शब्द का अर्थ होता नैवेद्य। इन बातों को सुनिए। नैवेद्य जो आप भगवान को चढ़ाते ना, क्षुधा रोग विनाशनाय, तो जहां पर प्रभु के श्री चरणों में द्रव्य चढ़ाने की जो पीठ है, उसका नाम है बलिपीठ। जो चौकी रहती है मंदिरों में सामने द्रव्य चढ़ाएंगे, उसका नाम है बलिपीठ। लेकिन अज्ञ प्राणियों ने बलि के नाम पर, जहां वहां पर शुद्ध द्रव्य चढ़ाना था, अष्ट द्रव्य चढ़ाना था, वहां किसी अभागे ने एक जीव की गर्दन निकाल के रख दी। वो कह दिया बलिपीठ पर जीव का घात करके चढ़ा दिया। मित्र, जैनियों ने शब्द को गौण कर दिया। मित्र, क्यों शब्द बदनाम कर दिया गया? बलि शब्द सुनते ही हिंसा दिखना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए बलि शब्द का समापन कर दिया। ये था बलि। शब्द में इतिहास, इतिहास में शब्द। कुछ दिन बाद आप देखना, यदि विशुद्ध सागर कहें मुमुक्षु, और जैसे मुमुक्षु बोला तो ऋषभ पंडित खड़े हो जाएंगे, गुरुजी आप क्या सोनगढ़ी हो? मित्र,
जब एक शब्द को कोई ग्रुप विशेष प्रचार करने लगता है और उसके नाम पर अति प्रारंभ हो जाए तो आप शब्द छोड़ना प्रारंभ कर देते हो। जबकि संसार में जो सम्यक दृष्टि होंगे, निर्गंत मुनि होंगे, वे सभी मुमुक्षु ही होंगे। बिना मुमुक्षु हुए बिना आप भगवान बन कैसे सकते हो? क्या आप लोग मुमुक्षु नहीं हो ना? आप लोग मुमुक्षु नहीं हो ना? पहले मुमुक्षु शब्द का अर्थ सुनिए, इसलिए कभी लड़ने को खड़े नहीं होना अपन को। बुभुक्षु जानते? बुभुक्षु जो भोगने की इच्छा करे उसका नाम बुभुक्षु है। जो मोक्ष जाने की इच्छा करे उसका नाम मुमुक्षु है। ओहो, आज सुब्रत सागर जी भैया, ये भी सत्य है, समय देख के कार्य करना चाहिए और जीवन भर के गुरु से कुछ सीखना चाहिए। जीवन भर जितने बच्चे छोटे छोटे, चाहे हैदराबाद से आए हों, चाहे यहाँ के सरमती पीठ के छात्र हों, देश के विभिन्न कोनों से बालक यहाँ आए हुए, मेरा सबसे कहना बेटा, कुछ नहीं पढ़ सको अपने जीवन में, एक बार छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का अध्ययन करना। माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ाना चाहिए। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य अपने बेटे को, बेटियों को छत्र चूड़ामणि पढ़ाना चाहिए। जो भी अपने आप को माता पिता मानते हो, जो भी अपने आप को माता पिता मानते हो, तो भी अपनी संतान को छत्र चूड़ामणि पढ़ाइए। सत्यार्थ बोध पढ़ा दो। कहां गया राजू तुम्हारा छोटा भाई? मित्र, सत्यार्थ बोध का अध्ययन करा दो, छत्र चूड़ामणि पढ़ाती थी। यदि आप अपने देश के नागरिक, अपने बच्चों के माता पिता अपने आप को मानते हो, तो फिर तो छत्र चूड़ामणि, सत्यार्थ बोध का अध्ययन करा दो उनको। बोले क्यों? जब तक जीवन में सम्यक नीति काव्य नहीं आएंगे, सत्यार्थ का बोध नहीं होगा, आप सम्यक तत्व को समझ में। राजू, छत्र चूड़ामणि एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसमें अवसर में काम करने की कला सिखाई गई है। कथा करते करते सारी नीतियां लिख दी हैं बादीव सिंह सूरी ने। बादीव सिंह सूरी ने सारी व्याख्या कर दी है। बोले क्या? जीवनधर के पिता सत्येंद्र के लिए उनके ही मंत्री काष्टांगर ने मार दिया। बड़ी रोचक कथा है, नीतिपूर्ण कथा है। हर एक गृहस्थ को, हर एक साधु को, हर एक छात्र को उस छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का वाचन करना चाहिए। देश में कहीं भी प्राप्त हो जाए, ग्रंथ मंगा करके आप पढ़ाइए बच्चों को। मित्र, दो धाराओं में हम बात करना। सत्येंद्र का विघात कर दिया पंडित साहब काष्टांगर ने। कोई बाहर का आदमी नहीं था, उनका ही सेनापति मंत्री, वो बाहर का आदमी नहीं था। लेकिन हम काष्टांगर में दोष दे सकते हैं। राजू, काष्टांगर में दोष देख सकते हो, लेकिन जब भी तुम्हारा कोई शत्रु बन के आता है तो आप उस शत्रु को ही शत्रु देखते हो। जैसे 15 अगस्त आ रहा है, भारत स्वतंत्रता दिवस आप मना रहे हो, ये तो दुनिया कहेगी कि हमने अंग्रेजों को भगा दिया, ये दुनिया कहेगी हमने अपने देश स्वतंत्र करा लिया। ये भी पहले कहना चाहिए देश स्वतंत्र हुआ क्यों। इस बात पर बोलने, प्रदीप तुमको एक नई बात बता रहा हूं कि आप इस बात को उठा सकते हो। मित्र, स्वतंत्रता दिवस की खुशियां तो मनाना ही चाहिए, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मन रहा है, लेकिन देश के नागरिकों को एक बात भी बता देना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस की तुम्हें जरूरत पड़ी क्यों, जो तुमको मनाना पड़ा। प्रश्न ये प्रदीप बीमार पड़ गया,
और बीमार पड़ने के उपरांत राजू ये पहुंचा ऋषभ पंडित जी के, वो कोठारी जी वैद्य जी के पास। बोले मुझे श्वास लाभ दो। वो दोनों ने, विद्वानों ने, कोठारी ने, ऋषभ ने मिलकर के उपचार किया, वो स्वस्थ हो गया। अब स्वस्थ होने के उपरांत ये भेंटे लेके पहुंचता भाई, कहां पर? कोठारी जी के घर और ऋषभ पंडित जी के घर। बोले तुम दोनों वैद्यों ने मुझे बचा लिया। ठीक, एक तटस्थ मेरे जैसा आदमी बैठा हुआ था, मैं तुरंत प्रभावित नहीं होता किसी से। कितने वीआईपी बन के कोई आए, मैं उससे कहता हूं तुमने दूध पिया कभी? मैं उससे पूछता हूं दूध पिया कभी? और दूध नहीं पिया तो तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं है, वो भाग्यहीनो चाय पी, पुण्यहीनो चाय पी कि नहीं, वो भी गर्म आती है, पर देख लेते दूर से, थोड़ी रुकते हो, फूंकते हो, फिर मुख में डालते ना। स्वाद तभी आएगा जब ठंडी हो जाएगी। कितनी स्वादिष्ट हो, अचानक डालोगे ना तो झुलस जाएगा मुख, दूसरे दिन खाने को नहीं मिलेगा, पी नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। ऐसे कोई व्यक्ति गर्म दूध बन के, वीआईपी बन के आए, उसको पहले ठंडा करो, सामान पर लाइए, लेबल कर दे उसका। इसके बाद अब बोलो मित्र क्या बोल रहे हैं आप? तो जब ये प्रदीप भाई राजू दोनों वैद्यों का सम्मान के थाल लिए थे, रतन धनपति आदमी था, रतन, चंदन, क्या क्या सम्मान की सामग्रियां, और देश विदेश से सुगंधित द्रव्य मंगा, जैसे अपना ऋषभ शास्त्री मंगाता ना, बोला दुबई का तेल, बोले कहां कहां का कपूर, अमित अजित अजित। तो मालूम अब ऋषभ को देने के लिए प्रदीप सब सामग्री लेके आ गए। वो भी मेरा चेहरा देख रहे थे, चेहरा इसलिए देख रहे थे गुरुजी कुछ कहें कि देखो ऐसा कोई वैद्यों का सम्मान करता है क्या। मैं तटस्थ देख रहा था, सम्मान हो चुका। अब फिर सोचता अब गुरुजी को भी कुछ कर लूं। एक श्रीफल लेके आया, गुरुजी नमोस्तु, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है, हम वैद्यों का सम्मान करके आए हैं। मैंने कहा बैठ जा भाई, अब तू खुश तो हो रहा है कि वैद्यों का सम्मान किया, आपकी आयु बच गई, बहुत अच्छा। नहीं अभी बिठा नहीं रहे आपको, अभी तो खड़े को सुनो, वो अच्छी सुनाई पड़ता है। अब प्रदीप से मालूम राजू मैंने क्या बोला, मित्र वैद्यों का सम्मान किया, ये तो जनागम भी स्वीकार करता है, राजा का, वैद्य का, गुरु का विशेष सम्मान करना चाहिए, ठीक है। पर प्रश्न ये है तुम्हें सम्मान करना क्यों पड़ा? ये सम्मान करना क्यों पड़ा? आखिर में प्रश्न ये है। शरीर खराब हुआ तो कमजोर तो हो चुके हो, ठीक है, और जो तुमने संपत्ति कमा के रखी थी वो दोनों वैद्यों को तुमने दी है, तो घर में संपत्ति की भी कमी आई कि नहीं आई? ये आपने सम्मान किया क्यों? क्या आवश्यकता पड़ गई सम्मान करने की? क्यों करना पड़ गया आपको आज सम्मान वैद्यों का? ज्ञानी ज्ञानी असीमित विषय भोग न भोगता, ज्ञानी अपत्य का सेवन नहीं करता, ज्ञानी ठंडे में गर्म का सेवन नहीं करता, ज्ञानी मौसम के अनुसार, महीने महीने के अनुसार, आयुर्वेद 7 कल्याण कारक में, ऐसा चंपू महाकाव्य में, नीति वाक्यामृत ग्रंथ में लिखा हुआ है किस महीने में क्या खाना चाहिए। इतना ही नहीं लिखा, किस मौसम में कौन सा पानी पीना चाहिए, किस मौसम में नदी का पानी पीना चाहिए, किस मौसम में तालाब का पानी पीना चाहिए, और किस मौसम में कुएं का पानी पीना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। बरसात का मौसम है, इस मौसम में नदी का, तालाब का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, कुएं का ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी नया आ रहा है, सब नदी नाले मिलमिल कर आ रहे हैं, तुम्हारे घर की नालियां और तालाब सरोवर सब एक से हो रहे हैं, मालूम। इसलिए बरसात के काल में किंचित मात्र भी सरोवरों का, नदियों का पानी नहीं पीना चाहिए, मात्र कुएं का। और जिस व्यक्ति को बहुत गर्मी सताती है,
उसको गहरे कुएं का पानी पीना चाहिए। जितनी गहरे कुएं का पानी होगा उतना स्वास्थ्य के लिए अमृत होगा। अब वैद्य जी से पूछ लो, आप बराबर कह रहा हूं, बराबर कह रहा हूं ना? ओह मित्र, कल्याण कार्यक्रम को मैंने देखा, सुश्रुत को देखा, बाघ भट्ट को देखा, चरक संहिता को देखा। मित्र विश्वास मानो, चल कंपु महाकाव्य को देखा। अरे विद्या प्राप्त करने में पाप नहीं पड़ता, विद्या का दुरुपयोग करने में पाप पड़ता है। अध्ययन नहीं करेंगे तो व्याख्यान कैसे करोगे आप? किस मौसम में कौन सा पानी पीना चाहिए और किस मौसम में गुड़ खाना चाहिए, किस मौसम में मिश्री खाना चाहिए, ये सब लिखा है, बराबर। अब प्रश्न ये है, वैद्यों का सम्मान चल रहा था, तुमको करनी चाहिए था वैद्यों का सम्मान, पर प्रश्न क्यों खड़ा किया गया? आगम कह रहा है कि कितने तुम श्रेष्ठ हो, वैद्य आता है तो खड़े होकर उसकी अगवानी करना चाहिए। विद्वान आता है उसका सम्मान करो। गुरु का तो करते हो, प्रभु का तो करते ही हो आप। इतना ही नहीं, कोई विद्यार्थी ज्ञानी आया है, उस विद्यार्थी का भी सम्मान रखना चाहिए। बस बिठालता हूं, आप विकल्प तो नहीं आ रहा, अभी बिठालता हूं। वैद्य आप तो बैठ जाओ, वृद्ध हो। राजू, अब ये प्रदीप ने सम्मान किया वैद्यों का, तो मेरा प्रश्न है, तुम्हें सम्मान वैद्य की गरज से किया कि आप अपनी भूल के कारण करना पड़ा? अब बोलो खुल के, अच्छे से बोलो ना। बहुत बढ़िया। यदि अपत्य सेवन नहीं करते, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में शील ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते तो शरीर जीर्ण सी न होता। मित्र, और तो क्या, 5 दिन अशुचि के ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते तो घर में तोतली संतानें तो न होती, आड़े लौड़े कपड़े तो न होते। तुम संयम का पालन नहीं कर पाए, सो आज तुमको वैद्य का सम्मान करना पड़ रहा है। तुम स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हो? इस सत्य को सुनने में, कहने में आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सत्य यही है। केला सरारा कहां गए? यानी तुमको स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाना पड़ गया? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की बाद में बात करना, परतंत्र हुए क्यों थे? तो तुम्हारे घर के लोग ही उनसे मिल चुके थे, उनके कारण तुमको अब स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ा है। अपत्य का सेवन नहीं करते तो वैद्यों के पास नहीं जाना पड़ता। मित्र, ऐसे ही तुम्हारे विचारों में अपत्य ना आता, आपस में ही भारत के राजे महाराजे आपस में लड़ना प्रारंभ किए तो दूसरे ने देखा, फूट डालो, राज्य करो। अभी भी ना सीख पाए, अभी भी ना सीख पाए तो मित्र, या तो बन जाओगे श्रीलंका। अभी भी ना सीख पाए, दूसरे की कंपनियों को भारत में लाओगे तो धीरे धीरे पैर तो जमेंगे। वर्तमान की सुविधा में जो जिएगा भविष्य में राज्य खोएगा। भविष्य, और इतना ही नहीं, सुब्रत सागर जी देश के जो मुख्यमंत्री, प्रदेश के पूरे देश के नागरिकों को, प्रत्येक प्रदेश के, ये नहीं कि हम छत्तीसगढ़ के हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दृष्टि ना रखें। आप मध्य प्रदेश के हो तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर दृष्टि ना रखें। प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य है, जिनको हमने अपना नेता बना के रखा है उस पर दृष्टि इस बात की रखो, एक कौन से देश का ऋण लेकर के हमें सुविधाएं दे रहे हैं, कल ये ना हो जाए कि हमारी भूमि समाप्त हो जाएगी। कि तुमको लगता ऐसा है कि बिजली मिल रही है, तुमको लगता ऐसा है पंखे मिल रहे हैं, तुमको लगता है ऐसा तेल मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे और क्यों नहीं? यदि कर्ज, तुम तो 5 साल में चले जाओगे, लेकिन ये भूमि का अधिपत्य तो किसके हाथ में होगा? कोई दूसरे देश का हवाई अड्डा तो नहीं बन जाएगा भारत। यदि आप ये ना लगाते यहां तो मैं ऐसी बात नहीं करता। ये लगा रखा ना, सब 75 वर्ष लिखे हैं,
75 वर्ष में भी स्वतंत्रता का ध्वज लहराते रहे, लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता कितनी बड़ी है इसको देखिए। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बीमार क्यों हुए? ओहो, तब तुमको वैद्यों का सम्मान कर ध्वजा चढ़ा रहे हो। हे मित्र, स्वतंत्र दिवस क्यों मनाना पड़ रहा है? तुम्हारे बुजुर्गों ने अपत्य का सेवन किया, उसको रोग मिटाया, हमारे शहीदों ने, वीरों ने, तो आज तुम ध्वजा चढ़ा रहे, सम्मान कर रहे हो। मुझे पूरा इतिहास पता है, किसी का नाम मत लो, रो पड़ेंगे। जो बड़े बड़े केंद्रों में पहुंच गए हैं उनके वंशों से मिलो। मैंने सुना आप झांसी के हो। भैया बच के रहे झांसी वालों से आप लोग। ओ हो, पूरा इतिहास तो झांसी पर टिका है। परंतु झांसी पर आप गलत मत सोचना और क्षेत्र पर गलती मत देखना, आए लोगों पर देखो। मित्र, जब मैं छोटा था तो हिंदी में एक पाठ पढ़ाया था लक्ष्मीबाई बुंदेलेख। देखा, सबके मुख में आने लग गया। एक मैं बहुत पढ़ा उसको, लेकिन मित्र अपने ही लोगों ने दगा दिया है, गैरों ने नहीं दिया है। इसलिए सारे देश के नेताओं पर निगरानी, आज प्रजातंत्र, ये प्रजातंत्र नष्ट न होने पाए, इसलिए इन प्रजातंत्र पर आसीन जो लोग हैं इन पर निगरानी पूरी प्रजा रखे, सम्मान रखो नेताओं का, परंतु देश बदनाम ना हो पाए किसी मन चले नेता से। उनकी बुराइयां नहीं है, उनकी भलाई है इसमें। मालूम चला कि छत्तीसगढ़ का बहुत विकास दिख रहा है, लेकिन रोणों का विकास दिख रहा था, घरों में प्रकाश दिख रहा था, पर भूमि बिक चुकी थी। ऐसा मत होना। कह देना मैं अंधेरे में रह सकता हूं, परंतु चावल के कटोरे को बिचवा नहीं सकता। भाई, देश सुखमय होगा तो हम लोग साधना भी तो सुखमय होगी। कोई ये सोचे ना यहां पर बैठ के, हो सकता कोई अपने घर में विद्वान सोच रहा होगा विश्व सार आज क्या बोल रहे हैं, तो मैं उनको इतिहास दिखाता हूं। मित्र, श्री मूलाचार्य जी में क्या लिखा है, भगवती आराधना में क्या लिखा है। आचार्य को देश, राज्य, राष्ट्र की सारी विद्याओं का बोध होना चाहिए। एक आचार्य को एक बार सम्राट जिस नीति को नहीं जानता है वो आचार्य को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आचार्य वही बनना चाहिए जो राज्य अधिकार जमाना जानता हो। श्री वीरसेन स्वामी ने धवला जी में नमस्कार किया है आचार्य को राजा कह करके। सुनाओ। तीरेड़ी खगड़ाई रुतारी मोर शेर सरेड़ी वो आरी रायु पसयू परेवाली भब्जी लो। इस खंडागम ग्रंथ की धवला टीका में गाथा लिखी हुई है। सुनिए इसका अर्थ क्या है। जैसे सम्राट अपने देश की रक्षा करता खड़ग लेकर के, बराबर अस्त्र शस्त्र लेकर अपने देश की रक्षा करता है, इसी प्रकार से वो नाश करता है किसका? शत्रु सैन्य बल का। इसी प्रकार से तीरेण खगड़ाए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीन रत्नात्रय के खड़क को लेकर के तीरेण खगड़ा लुत्तारी मोर शेर श्री निभो, निभो यानी समूह उतार देते हैं सिर को। किसका? लुत्तारी मोह से श्रृणिभ्यो, मोहिनी करम रूपी राजा की सेना के सिर को उतार के फेंक देते हैं। ऐसे राजा कौन? आर्य रायु बे आचार्य सम्राट राजा। आर्य रायु बे आचार्य राजा, प्राकृत भाषा है, शोर से नहीं प्राकृत। आर्य रायु बे आचार्य राजा। आपके देश का राजा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी मां छत्तीसगढ़ पर दृष्टि रखें।
जिस प्रांत के मुख्यमंत्री को अपने प्रांत से उन्हें प्रयोजन है, और देश का राजा प्रधानमंत्री अपने देश से प्रयोजन है, लेकिन ये आरी रायु विश्व के जितने प्राणी हैं सबका पालन करने वाले हैं। आरी रायु पशु वे प्रसन्नो गुरु को खुश रखना चाहिए। आरी रायु पशु परबालीय भव्य जीव लोए, भव्य जीव लोक का पर पालन करने वाले हैं, ऐसे आचार्य राजा प्रसन्न हो। इस गाथा का ही अर्थ है। इसलिए आचार्य को क्या लिखा? राजा लिखा हुआ है। किसने? आचार्य वीरसेन सुमी ने। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का आपने नाम सुना होगा, और चित्तौड़गढ़ के किले में जो जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है मित्र, उसी चित्तौड़गढ़ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने गाथा लिखी वहां बैठ करके। इतिहास का ज्ञान करो। चित्तौड़गढ़ राजस्थान भीलवाड़ा के पास, मालूम, रतलाम के पास चित्तौड़गढ़ में मित्र ज्ञानी आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला टीका का सृजन किया। वहां पर इन्होंने गाथा लिखी थी। ओहो, क्या सुंदर कीर्ति स्तंभ, विश्व का इकलौता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।